हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का एसपी यानी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। ये है चैप्टर नंबर 3 इशू ऑफ शेयर्स का लेक्चर नंबर 4। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रोसीजर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। जी हां दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में हमने जाना कि इशू ऑफ शेयर्स की प्रक्रिया कौन से मेथड से होती है। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए, आपको लिंक्स मिल जाएंगी और वहां से आप जरूर वो वीडियो देखिए ताकि आपको समझ आए कि एक कंपनी जब फंड रेज करना चाहती है तो कैसे मेथड्स को फॉलो करके शेयर्स को इशू करती है। अब दोस्तों, ये इशू करने वाली बात तो हो गई, लेकिन अब फाइनली जिन्होंने भी शेयर्स आपके मांगे हैं आपसे, उन्होंने अप्लाई किया है शेयर्स के लिए, उन्हें शेयर्स अलॉट करने की बारी है, यानी उन्हें शेयर्स बेचने की, शेयर्स देने की बारी आती है। और यहां पर कंपनी एक प्रोसीजर को फॉलो करती है ताकि सारा कच्चा चिट्ठा मेंटेन रहे, फाइलिंग वर्क प्रॉपर हो, जो कंपनी का जो हेड है उसे भी सब चीजें डिटेल में क्लियरली पता हो। कंपनी का सेक्रेटरी जो होता है ना, वो ये सारी प्रक्रिया को पूरी तरह से हैंडल करता है और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के तहत यहां पर रिटर्न्स फाइल करते हुए पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है प्रोसीजर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के मीनिंग पर। जी हां दोस्तों, हमारी टेक्स्ट बुक के हिसाब से और बेसिक सेंस जो होता है कंपनी सेक्रेटरी का, उसके हिसाब से भी अगर देखें तो व्हेन अ कंपनी गिव्स शेयर्स टू एन एप्लीकेंट बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन सबमिटेड, यानी जब हम फाइनली हमारी कंपनी की ओर से शेयर्स इशू कर देते हैं, दे देते हैं एप्लीकेशन के आधार पर, जो भी एप्लीकेंट ने हमें शेयर मांगे थे, वो चाहता था कि हमारे शेयर खरीदे, इट इज कॉल्ड एज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। जी हां, सुप्रीम कोर्ट इसे कैसे डिफाइन करती है? वो कहती है द अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ द प्रीवियसली अनअप्रोप्रिएटेड कैपिटल ऑफ द कंपनी ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स टू अ पर्सन, यानी एक व्यक्ति को जब आप अपने डिसाइडेड कैपिटल में से अपने शेयर्स जो हैं, एक हिस्सा जो है आपकी कंपनी का, वो उस पर्सन को देने का डिसाइड करते हैं, तो उसे ही कहा जाता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। दोस्तों, इसकी एक प्रक्रिया होती है, उसी को कहते हैं प्रोसीजर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। और ये बोर्ड एग्जाम के लिहाज से एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंसर है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स मींस डिस्ट्रीब्यूटिंग, जी हां, अंडरलाइन कर लीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिंग, बांटना शेयर्स टू दोज एप्लीकेंट्स, यानी उन्हें जिन्होंने अप्लाई किया था, हु हैव सबमिटेड a written application along with the application money, यानी जिन्होंने एप्लीकेशन मनी भर के आपसे शेयर्स लिटरली मांगे हैं, उन्होंने अप्लाई किया है, आपके शेयर्स खरीदना चाहते हैं, उन्हें जब आप शेयर्स देते हैं ना, तो उसे ही अलॉटमेंट ऑफ शेयर कहते हैं। चलिए देख लेते हैं प्रोसीजर क्या है। दोस्तों, कुल मिलाकर के 8 स्टेप्स, 8 पॉइंट्स। इन 8 पॉइंट्स को आसानी से समझने के लिए, लिख करके प्रैक्टिस करने के लिए और बोर्ड एग्जाम में अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है AHP कैप, AHP कैप, HP कैप। जी हां दोस्तों, प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, लाइन से अच्छे से इसे ऐसे ही याद कीजिए और ऐसे ही लिखिए, क्योंकि एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, इसमें आप ऊपर नीचे फंबल नहीं कर सकते, जंबल नहीं कर सकते। आपको ये इसी प्रकार से लिखना ज्यादा बेहतर मार्क्स दिलवाएगा। तो HP कैप के अंदर A फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अलॉटमेंट कमिटी, यानी पहले एक कमेटी का गठन होगा और वो डिस्कस करेंगे, भैया इतने शेयर्स अप्लाई किए लोगों ने, क्या देना चाहिए, कितना देना चाहिए, क्या हिसाब से देना चाहिए। इसके अलावा होल्ड बोर्ड मीटिंग टू डिसाइड बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक मीटिंग होगी, वहां पर भी चर्चा होगी, वहां पर भी डिस्कशन होगा। और आखिर में पास बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर अलॉटमेंट, कलेक्टिंग ऑफ अलॉटमेंट मनी, कैप के अंदर C से कलेक्टिंग ऑफ अलॉटमेंट ऑफ मनी। इसके अलावा A से दोस्तों 2 पॉइंट है, अरेंजमेंट रिलेटिंग टू लेटर्स ऑफ रिनाउंसिएशन, इसके अलावा अरेंजमेंट रिलेटिंग टू स्प्लिटिंग ऑफ अलॉटमेंट लेटर्स। आखिर में P से प्रिपेयर फाइल रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट और प्रिपेयर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड इशू शेयर सर्टिफिकेट। तो ये एक प्रक्रिया है, अपॉइंटमेंट ऑफ कमिटी से लेकर शेयर सर्टिफिकेट देने तक, यानी शेयर्स अलॉट कर देने तक, ये पूरा प्रोसीजर जो है 8 स्टेप्स का, ये फॉलो किया जाता है। चलिए अब बारीकी से देख लेते हैं HP कैप के अंदर क्या है खास और हर पॉइंट में क्या है डिटेल्स। चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपॉइंटमेंट ऑफ अलॉटमेंट कमिटी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके कंपनी का शेयर्स लेने में लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है। अब आपकी बारी है कि आप उनके इंटरेस्ट को बरकरार रखते हुए उन्हें शेयर्स अलॉट करें। When the subscription list is closed, the secretary informs the board of directors to make preparations for allotment of shares, यानी सेक्रेटरी जो होता है ये पूरी प्रक्रिया को हैंडल करता है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बता देता है, देख भाई इतने लोगों ने अप्लाई किया है, अब अपने को अलॉटमेंट की ओर बढ़ना पड़ेगा। इफ द इशू इज पार सब्सक्राइब्ड और अंडर सब्सक्राइब्ड,
the board can do the allotment of shares, but if the issue is oversubscribed, the board has to appoint an allotment committee to undertake the work of allotment. यानी जितना सोचा था उससे ज्यादा अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है तो ऐसे में अलॉटमेंट कमेटी का गठन होता है और वो कमेटी ही अलॉटमेंट कैसे करना है, क्या बेसिस पे करना है, वो तय करती है. द अलॉटमेंट कमेटी विल डिसाइड द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट एंड सबमिट अ रिपोर्ट टू द बोर्ड. यानी बोर्ड को ये अलॉटमेंट कमेटी फिर अपना रिपोर्ट दे देती है कि भैया देखो हमने सोचा है ऐसे 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 करके इतने इतने शेयर्स इन लोगों को देने हैं. आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले स्टेप की ओर. कंपनी सेक्रेटरी कहता है कि भैया बोर्ड मीटिंग लीजिए, बोर्ड मीटिंग में शेयर्स का अलॉटमेंट का बेसिस जो है वो डिसाइड कर लीजिए. बोर्ड मीटिंग इज हेल्ड टू अप्रूव द अलॉटमेंट फॉर्मूला सजेस्टेड बाय द कमिटी. यानी कमिटी ने जो रिपोर्ट दिया था उसके आधार पर डिस्कशन होगा. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं सभी जो मेंबर्स हैं कंपनी के वो डिस्कस करेंगे कि भैया ये फॉर्मूला जो अलॉटमेंट कमिटी ने दिया है सही है या इसमें कुछ कम ज्यादा करना है. ये सारी चर्चा होने के बाद अपॉइंटमेंट कमिटी के दिए हुए फॉर्मूला को हम फाइनल कर सकते हैं. अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेबी जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है बोर्ड, उनके जो मेंबर्स होते हैं ना वो भी मौजूद होते हैं. इज ऑल्सो प्रेजेंट व्हेन द अलॉटमेंट कमिटी प्रिपेयर्स द अलॉटमेंट फॉर्मूला. इफ द शेयर्स आर लिस्टेड द फॉर्मूला हैज टू बी ऑल्सो अप्रूव्ड बाय द अथॉरिटीज ऑफ द कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज. यानी उनका अप्रूवल भी लगता है. ऐसे ही नहीं आप शेयर्स बेच देंगे भैया, स्टॉक एक्सचेंज का भी आपको परमिशन लगता है, उनका भी अप्रूवल लगता है. वंस द अलॉटमेंट फॉर्मूला इज अप्रूव्ड माय डियर स्टूडेंट्स द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिस्ट इज मेड. फाइनली ये पूरा फॉर्मूला पास हो गया कि अब हाँ ऐसे शेयर्स हम देने वाले हैं. तो आपको एक लिस्ट तैयार करनी है. एक सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी का काम है कि वो लिस्ट तैयार करे कि भैया अब हम किसको कितने शेयर्स दे सकते हैं, देने वाले हैं. दिस लिस्ट कंटेन्स द नेम ऑफ द अलॉटीज, दैट इज द एप्लीकेंट्स हु विल बी अलॉटेड शेयर्स. द लिस्ट हैज टू बी साइंड बाय द चेयरमैन एंड सेक्रेटरी. तो इस प्रकार कंपनी का जो चेयरमैन होगा, सेक्रेटरी होगा, उनकी साइन, उसके हस्ताक्षर के साथ ही हम अलॉटीज के नाम की एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं. तो ये था दूसरा पॉइंट, एचपी कैप. हम पढ़ रहे हैं प्रोसीजर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर. बढ़ते हैं आगे दोस्तों. अगला पॉइंट है सिंपल सा, पास बोर्ड रिजोल्यूशन ऑफ अलॉटमेंट. हर काम एकदम कायदे कानून के साथ होता है, हिसाब किताब ठप्पा लगाकर होता है और यहां पर ठप्पा लगाया जाता है. बोर्ड में एक मीटिंग करने के बाद रिजोल्यूशन पास किया जाता है. देखिए आपने मोशन रिजोल्यूशन वगैरह पढ़ा होगा 11वीं में, अगर आपको नहीं भी याद है तो याद रखिए. रिजोल्यूशन बोले तो रूल बन गया भाई. अब आपको इसके हिसाब से अलॉटमेंट करना है, इसके ऊपर आप मीटिंग में हस्ताक्षर कर देते हैं और फॉर्मूला को एक्सेप्ट कर देते हैं और ये बात लिख के रख देते हैं कि भैया ऐसा ऐसा उस दिन मीटिंग में हुआ था और ये डिसाइड हो गया था. एट द बोर्ड मीटिंग अ रेजोल्यूशन इज पास्ड टू अलॉट शेयर्स. द रेजोल्यूशन आल्सो ऑथराइजेस द सेक्रेटरी टू इशू लेटर्स ऑफ अलॉटमेंट एंड लेटर्स ऑफ रिग्रेट. यानी जो हमारा सेक्रेटरी है उसको मीटिंग के बाद हम एक अधिकार दे देते हैं कि भैया देख जिसको अपन दे रहे हैं अलॉटमेंट, जिनको हम शेयर्स देने वाले हैं उनको लेटर ऑफ अलॉटमेंट दे देना मस्त से एकदम अच्छे से, और जिनको हम नहीं दे पा रहे हैं, वी आर नॉट एबल टू फुलफिल देयर डिमांड्स, उनको हम शेयर नहीं देने वाले हैं, तो उन्हें लेटर ऑफ रिग्रेट दे देना. कंपनी की तरफ से उन्हें भी लगे कि यार ठीक है कंपनी बोल रही सॉरी अगली बार देखेंगे. तो ये लेटर ऑफ रिग्रेट जो होगा ये भी देने का अधिकार हम सेक्रेटरी को दे देते हैं. सेक्रेटरी हैज टू सेंड लेटर ऑफ अलॉटमेंट टू अलॉटीज, those applicants whose name appear in the application and allotment list. Secretary has to send letter of regret to those applicants whom no shares have been issued. तो इस प्रकार दोस्तों पास बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर अलॉटमेंट भी हो जाता है. उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात भी आपको समझ आ गई होगी. इसके अलावा दोस्तों अगला जो स्टेप होता है, अगला जो प्रोसीजर होता है वो होता है कलेक्शन ऑफ अलॉटमेंट मनी. आप पैसा लेने की बारी आ चुकी है. हमारा जो सेक्रेटरी है वो बोलता है भाई आपको अलॉट करने वाले हैं, आप अलॉटमेंट मनी दीजिए. पहले अप्लाई करने के टाइम पे एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट के टाइम पे अलॉटमेंट मनी. द लेटर ऑफ अलॉटमेंट स्टेट्स द मनी टू बी पेड बाय द एप्लीकेंट ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. कितना पैसा जो देना है वो उस पे लिखा होता है लेटर ऑफ अलॉटमेंट के अंदर. उतना पैसा हम डिमांड करते हैं कि भैया अब आपको शेयर्स देने वाले हैं तो आप हमें इतने पैसे दे दीजिए. द मनी हैज टू बी पेड इन द बैंक स्पेसिफाइड बाय द कंपनी विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम. फॉर ऑल पब्लिक इश्यूज एंड राइट इशू फ्रॉम जनवरी 2016 असबा इज मैंडेटरी. और ये जो है बहुत ज्यादा जरूरी है एप्लीकेंट मनी अलॉटमेंट मनी दे देना. आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रोसीजर आगे बढ़ता है. पांचवें पॉइंट पे जब हम आते हैं इस स्टेप पर अरेंजमेंट होता है रिलेटिंग टू लेटर्स ऑफ रिनंसिएशन. रिनंसिएशन क्या होता है? तो कई बार ऐसा होता है कि भाई हम जिसे शेयर अलॉट करने वाले हैं वो वापस से रिनाउंस करना चाहता है शेयर्स इन फेवर ऑफ सम अदर पर्सन, किसी और को देना चाहता है. तो ऐसे में लेटर ऑफ रिनाउंसिएशन का भी अरेंजमेंट हमारा सेक्रेटरी ही कर देता है. दोस्तों द एप्लीकेंट हैज टू फिल अप
अ फॉर्म फॉर रिनाउंसिएशन एंड सबमिटेड विद द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द लेटर ऑफ अलॉटमेंट। हमने लेटर तो भेज दिया अलॉटमेंट का, अब वो बोलता है कि नहीं मेरे को नहीं, मेरे दोस्त को दे दो, या किसी और को रिनाउंस करना चाहता है, तो वो एक लेटर लिख कर दे और फिर ही काम होगा। आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम द बोर्ड एंड सेक्रेटरी एंटर्स द नेम ऑफ द न्यू अलॉटीज इन द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिस्ट, यानी फिर से सेक्रेटरी का काम बढ़ जाता है। सेक्रेटरी बोलता है ठीक है तेरे को नहीं तो दूसरे को, अब वो उसका नाम अपनी लिस्ट में एंटर कर देता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला स्टेप जो है वो है अरेंजमेंट रिलेटिंग टू स्प्लिटिंग ऑफ अलॉटमेंट ऑफ लेटर्स। जी हां दोस्तों, कई बार जो अलॉटी होता है ना, वो बोलता है कि भैया मुझे मेरे अकेले के नाम पे नहीं, शेयर्स जो है वो मेरे भाई के नाम पे भी चाहिए, हमारे दोनों के नाम पे शेयर्स चाहिए, तो 2 लेटर दीजिए। ऐसा भी हो सकता है, और इसीलिए अलॉटमेंट लेटर जो है वो 2 नाम से भी बनाने पड़ सकते हैं, कई बार एक नाम पे या कुछ और नाम से भी अलॉटी मांग सकता है। तो ऐसे में बोर्ड की परमिशन लेकर के सेक्रेटरी जो है 2 लेटर्स बना के देगा। समटाइम्स द एप्लीकेंट हु हैज बीन allotted shares can request for splitting of allotment of shares। अंडरलाइन कीजिए, splitting means putting the shares in one or more name। After getting this approval of the board for the splitting, secretary enters the details of split इन द लिस्ट ऑफ स्प्लिट अलॉटीज अलॉटमेंट, और फिर वो है रजिस्टर में सब चीजें मेंटेन कर देता है। इसके बाद दोस्तों एक इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, वो है फाइल रिटर्न अलॉटमेंट। इसे हम प्रिपेयर रिटर्न अलॉटमेंट भी कहते हैं। यहां पर दोस्तों जिस तरह हम टैक्स का रिटर्न भरते हैं ना, वहां पर ये जो केस है इसमें कंपनी के रजिस्ट्रार को हम पूरा कच्चा चिट्ठा, पूरा हिसाब किताब जो है रजिस्टर को रिटर्न फाइल करके बता देते हैं। हम बताते हैं किसको अलॉट किया शेयर्स, कितना दिया शेयर्स, कितने का शेयर दिया, हर चीज पूरा हिसाब किताब नाम पते के साथ हम बता देते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। इसी को कहते हैं फाइलिंग रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। सेक्रेटरी हैज टू फाइल अ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज विद इन 30 डेज। 30 दिनों के अंदर यह काम करना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आखिरी स्टेप की ओर। इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहां पर याद रखिए, फाइनली अब उन्होंने पैसे दे दिए, शेयर होल्डर्स बन गए हैं, वो मेंबर्स बन गए हैं, उन्होंने अलॉटमेंट मनी दे दी है, तो उनका एक रजिस्टर बनाना है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, और इश्यू करना है शेयर सर्टिफिकेट की भैया अब हमने आपको शेयर्स भी दे दिए हैं। सेक्रेटरी के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है। सेक्रेटरी हैज टू एंटर द नेम्स ऑफ ऑल दोज एप्लीकेंट्स हु हैव पेड द अलॉटमेंट मनी इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। सेक्रेटरी आल्सो हैज टू प्रिपेयर द शेयर सर्टिफिकेट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट इट टू ऑल द मेंबर्स विद इन 2 months ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो उम्मीद करता हूं 8 स्टेप्स आप समझ गए होंगे। हमने आज पढ़ लिया है प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, HP cap, appointment of allotment committee, hold board meeting, pass board resolution। cap के अंदर C for collection of allotment money, A से arrangement, एक arrangement कीजिए related to letters of renunciation, दूसरा arrangement split letters का, prepare file return of allotment और prepare register of members and issue share certificate। तो उम्मीद करता हूं 8 पॉइंट आप समझ पाए होंगे। ये वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइएगा। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।